महर्षि अगस्त की दक्षिण में महर्षि अगस्त जिन्होंने वैमानिकी का प्रयोग किया, विमान कैसे उड़े इसके लिए अगस्त संहिता में बाकायदा सूत्र दिए। महर्षि अगस्त जिन्होंने सबसे पहले लाइट कैसे जले इसके विषय में बताया। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे घर में अमृत का कोष पड़ा हुआ है और हम नालों के किनारे अपना कटोरा लेकर खड़े हुए हैं कि हमें पानी दे दीजिए, हमें प्यास बुझा दीजिए। दो लैब थे, लेकिन विश्वामित्र की आयु हो गई थी। बल को संभालने के लिए भी एक तेजस्वी शरीर और आत्मा चाहिए। उन्हें सूचना थी कि भगवान अवतार लेंगे। उन्हें पता था कि दशरथ के पुत्र में वो शक्ति है कि इसको संभाल ले। दशरथ ने कहा, मेरा ही बेटा क्यों? पिता के अंदर मोह होता है। एक छोटी सी गलत खबर छप जाए, कहीं कोई बात हो जाए, आपके जीवन में कुछ हो जाए, सबसे पहले जो दो लोग चिंतित होते हैं वो पहले आपकी माता और आपके पिता। दशरथ तो बहुत तेजस्वी बेटों के पिता हैं। दशरथ ने कहा, इसे ही क्यों ले जा रहे हैं? मुझे ले जाइए, मेरी सेना को ले जाइए। विश्वामित्र ने कहा, जो इसके पास है वो किसी के पास नहीं है राजन। दशरथ ने कहा, ऐसा क्या? विश्वामित्र ने उत्तर दिया कि चार चीजें होती हैं दुनिया में, एक मिल जाए तो आदमी पागल हो जाता है। सबसे पहला यौवन, जवानी आती है तो आदमी पागल हो जाता है। 16 साल के बच्चे को खूब बताते रहिए कि ऊपर बारिश पड़ रही है, ओले बरस रहे हैं, छत पे मत जा, खांसी हो जाएगी। वो कहता है, अजीब आदमी है, गाड़ी धीमी चला, मानता ही नहीं है। जब यौवन आता है तो आदमी पृथ्वी में तीर मारता है तो नीर निकलकर पिता में भीष्म के होठों पर आ जाता है। अर्जुन का यौवन था, पिता में को प्यास लगी, पानी पिलाओ, कोई सोने में लाया, कोई चांदी में, नहीं अर्जुन पिलाएगा। अर्जुन ने कहा, बाबा क्या बात होगी? बेटा पानी पिला। मारा तीर नीचे, और इस सुविधा के साथ, इस वैज्ञानिक गणना के साथ मारा कि वाटर लेवल इतनी तेजी से आया कि सीधे होठों पर ही आ सके। और यही अर्जुन जब द्वारिका से भगवान के संरक्षण में पलने वाली रानियों को लेकर जा रहा था, गोपिकाओं को लेकर जा रहा था, तो हस्तिनापुर के बॉर्डर पर वन बंधुओं ने उससे सारा सामान छीन लिया। और मेरे इलाके में कहावत चलती है, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही मारा। पहली चीज है यौवन। दूसरा है धन, पैसा आ जाए। आहा, बाथरूम में भी, टॉयलेट में भी सोने की पेटिंग करा देता है। नई नई दौलत वाले जहाज में आपको बहुत मिलते हैं। उनका पूरा अस्तित्व ऊपर से नीचे तक उन्होंने क्या पहन रखा है इस पर तय होता है। लेकिन संतों की भी आमद है आज इस कार्यक्रम में। हमारा देश वो है जो क्या पहन रखा है इस पर निर्भर नहीं करता, अंदर कैसा विचार धारण कर रखा है इस पर निर्भर करता है। यौवन, दूसरा क्या हुआ? धन। तीसरी संपत्ति, पैतृक संपत्ति, हवेलियां, ये सामान, पुराना हीरा। और चौथा प्रभुत्व। ये बड़ी बुरी चीज है प्रभुत्व। कभी दिल्ली जाना, लाल किले के सामने से निकलना, राजस्थान के किलों के सामने से निकलना, जिन किलों के परकोटे पर खड़े हुए एक आदमी की आज्ञा से आपके जीवन का सूरज असमय डूब सकता था, या आपके घर में धन धान्य की वर्षा हो सकती थी, आज उन्हीं किलों की दीवारों में पेड़ उगाए हैं। उन्हीं किलों की दीवारों में किसी भी वंचित, किसी भी पिछड़े, किसी भी शोषित का लड़का अच्छी नौकरी, अच्छा धन पाकर वही कमरा बुक कराता है जो कभी महाराज के लिए तय हुआ था, और रात्रि व्यतीत करता है। इसे प्रभुत्व कहते हैं। विश्वामित्र ने कहा, इन चार में से एक आ जाए तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महाराज दशरथ, तुम्हारा लड़का अद्भुत है कि उसके पास चारों हैं और फिर भी विनम्र है। यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकता, एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। इसलिए राम आदर्श हैं, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए महत्वपूर्ण। तो जिसने पूछा कि वो कैसे हैं, परिजन ने अपने हिसाब से देखा, तुलसी ने अपने हिसाब से देखा, वाल्मीकि ने अपने हिसाब से देखा, कम्मन ने अपने हिसाब से देखा। उसको उत्तर दे रहा हूं जिस व्यक्ति ने मुझसे पूछा है कि मनुष्यता ने जो ईश्वरत्व का सबसे बड़ा सपना देखा वो राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की
क्या वाणी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम हे प्यारी अर्थवती हो गई, लगी जब जपने राम। मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर में देखे अपने 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 राम। दुनिया भर में देखे अपने 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 राम। अपने 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 राम। अपने बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।